वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब ये बज़ाहिर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहा है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सिंपली लिख देना है। 8 मार्क्स हैं तो हम कोई सी 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन कर दें तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लॉ के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी एक जगह पर लिस्ट के तौर पर मेंशन नहीं है, बल्कि दो डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ से हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पिक करनी पड़ेंगी। एक अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर पर है और दूसरा रिपोर्ट बाय लिक्विडेटर पर है। और इन सेक्शंस के अंदर डिफरेंट स्टेजेस पर लिक्विडेटर की कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मेंशन है, उसमें से हमने उनको पिक करना है। बट इंटरेस्टिंगली इन सेक्शंस के अंदर ना सिर्फ ये कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है, बल्कि प्रोविजनल मैनेजर की भी मेंशन है, जबकि इस क्वेश्चन में हमारा फोकस सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर पर होना चाहिए। तो थोड़ी सी इसमें एफर्ट चाहिए है इस क्वेश्चन में कि आपको ना सिर्फ ये कि याद हों सेक्शन की जो प्रोविजन हैं, बल्कि आप उन सेक्शन की प्रोविजन में से आइडेंटिफाई भी कर सकें, अलग भी कर सकें कि कहाँ पर जो है वो लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी बात भी हो रही है कि जहाँ कमीशन का कोई फंक्शन मेंशन है, जहाँ पे कोर्ट की कोई पावर मेंशन है, तो हमने उनको नहीं लिखना कि पूरे के पूरे सेक्शन रिप्रोड्यूस कर दें। हमने फोकस करना है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें लिक्विडेटर की। तो दो सेक्शंस हैं हमारे, सेक्शन 315 321, उनमें से हम जो है नोटिस करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। पहले हम अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर की बात करते हैं और उसमें से हमें जो रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई हो रही हैं उनको लिखते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो उन्हें 7 डेज के अंदर एक डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट जब भी होती है तो एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है स्पेसिफाइड फॉर्म पे, जिसमें डिस्क्लोज करना होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर उनकी कोई अपॉइंटमेंट में हो तो ये कोर्ट के पास उन्हें डिक्लेरेशन फाइल करनी है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी, कोर्ट जो भी डिटरमिन करे वो सिक्योरिटी कोर्ट में पे करनी होती है, ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी ये कि वो रिजाइन या क्विट नहीं कर सकते हिज ऑफिस बिफोर कंक्लूजन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी, एक्सेप्ट जहां पे रीजन हो पर्सनल डिसेबिलिटी, और वो भी ये नहीं कि खुद के कहने पर, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। इवन इफ किसी सिचुएशन में कोर्ट अलाउ कर देती है कि रिजाइन कर लें, तो तब तक कंटिन्यू करना होता है एक्ट करने के लिए जब तक कि नया पर्सन अपॉइंट ना हो जाए, अनलेस के कोर्ट ने मना ही कर दिया हो कि भाई आप कंटिन्यू ना करें। फिर है कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। जो अपॉइंटमेंट जब होती है तो फॉलो सच कोड ऑफ कंडक्ट एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोफेशनल एक्रेडिशन प्रोग्राम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। तो जो एससीसीपी है उनकी तरफ से ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिर जहां पर एक से ज्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट हों तो सिर्फ वो वाले काम करें जो कोर्ट ने डायरेक्ट किए, यानी अपनी अथॉरिटी के अंदर रहना, अपने फंक्शंस की लिमिट के अंदर रहना, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां तक तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर रहे हैं जो कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को फॉलो करनी होती हैं। फिर जब ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट और उससे रिलेटेड प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, बाद में एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से उनको मिलती है और फिर उनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट आती है कि उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो बनानी होती है, रिपोर्ट और फिर फर्दर कुछ उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी हैं जो फिर कोर्ट में जमा करवानी होती हैं। तो वो रिपोर्ट से रिलेटेड फर्दर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के डायरेक्टर बनाकर देते हैं, बट नॉट लेटर देन 60 डेज, टाइम लिमिट है 60 डेज की, फ्रॉम द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट विच शुड कंटेन द प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स। उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो प्रेस्क्राइब हुए हैं और वो पूरी डिटेल में वो रिपोर्ट दी जाएगी। खास तौर पे एक एडिशनल रिपोर्ट जो इसमें चाहिए होती है वो होता है कि रिपोर्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी, कि जो कंपनी का बिजनेस किस हद तक वायबल है और स्टेप्स जो लिए जाने चाहिए ताकि कंपनी के एसेट्स मैक्सिमम वैल्यू रियलाइज करें। इसके अलावा अगर कोर्ट कोई फर्दर रिपोर्ट डिमांड करती है तो वो भी बनाकर देनी होंगी। और फिर एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि ये जो हमने तीनों रिपोर्ट्स की बात की कि आपने एक तो वो रिपोर्ट देनी है जो प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स पे है, फिर एक रिपोर्ट देनी है वायबिलिटी के ऊपर, फिर एडिशनल रिपोर्ट देनी है जो कोर्ट मांगे। तो ये तीनों रिपोर्ट जो हैं इनकी सर्टिफाइड कॉपीज रजिस्ट्रार को भी भेजनी होती हैं।
सिमल्टेनियसली विद योर सबमिशन टू द कोर्ट, यानी जिस टाइम पर कोर्ट को जमा करवाते हैं उसी टाइम पर आपने रजिस्ट्रार को भी जमा करवानी है। तो ये टोटल 10 पॉइंट्स बनते हैं, और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हम बुक से पढ़ेंगे तो बुक में ये पॉइंट इस तरीके से बिल्कुल एक लिस्ट में नहीं लिखे हुए, डिफरेंट जगह से आपको ये पिक करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर मेंशन है। इन 10 में से मेरा ओपिनियन ये है कि आप कोई से भी 8 पॉइंट्स मेंशन कर दें तो आपको फुल 8 मार्क्स मिल जाने चाहिए, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें 10 पॉसिबल हमारे सामने निकली हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।